हेलो एवरीवन। और हम आपके सामने लाए हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये है आपका टॉपिक, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ये क्या है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस? तो हाँ, एक जादू है, इसको साइंस और फिक्शन के मूवी के जैसा भी बोल सकते हैं, लेकिन ये भाई मूवी वूवी नहीं है, ये रियल में होने वाला है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए, उसके लिए मैं कुछ आपको इमेज दिखाऊंगा और इमेज दिखा के आपको बोलूंगा कि आप दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं अपने दिमाग से। ये देखिए, जैसे एक पर्सन आपको इस फिगर में दिख रहा है। ये पर्सन क्या है? इस पर्सन के दिमाग सर पे कुछ लगा हुआ है, और ये सर से ये जो ब्लू लाइन है वो कनेक्ट कर रहा है सिग्नल को बता रहा है। ये सिग्नल अपने दिमाग के थ्रू ये सिग्नल भेज रहा है, जिसके थ्रू ये कर्सर को मूव करा सकता है, ये कंप्यूटर पे ऑपरेशन कर सकता है। ये आर्म है, रोबोटिक आर्म है, उसको ऑपरेट करके गेम खेल सकता है। रोबोटिक आर्म को दिमाग से ही कंट्रोल करना है, बिना मसल के हेल्प से। ये सब कम कर रहा है, ये फिगर में आपको दिख रहा है ना। और ये सब पॉसिबल है किसके थ्रू? बीसीआई के थ्रू। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं, सारे चीज को कंट्रोल कर सकते हैं कंप्यूटर के कर्सर से लेके मोबाइल के स्क्रीन टच को। ये सबको हम लोग, किसी को मैसेज करना है, टेक्स्ट करना है, उसको हम लोग दिमाग से ही कर सकते हैं। हाथ से टाइप करने का जरूरत नहीं है। दिमाग में सोचे और क्या होगा? मैसेज ट्रांसफर होगा। किसको ट्रांसफर करना है वो भी पता चल गया, है ना। ये सब पॉसिबल है किसके थ्रू? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के थ्रू। सोच सोच ली। तो ये करता क्या है? तो ये करता है कि ह्यूमन बॉडी को या ह्यूमन के ब्रेन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने का काम करता है ये बीसीआई। बीसीआई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या है? कि ह्यूमन के ब्रेन को एक कंप्यूटर या एक्सटर्नल डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन लिंक एस्टेब्लिश करता है, कम्युनिकेशन लिंक बनाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीसीआई बोलते हैं, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बोलते हैं। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, व्हाट इफ यू कुड बाई बाईपास योर बॉडी एंड टॉक डायरेक्टली टू कंप्यूटर। कंप्यूटर से डायरेक्टली दिमाग से ही बात कर लिया जाए। व्हाट इफ अ थॉट कुड सेंड अ मैसेज। हमने सोचे और मैसेज क्या हो जाए? भेजा जा सके, है ना। दिस इज नॉट अ साइंस फिक्शन एनीमोर एंड दिस इज रियल एंड इट इज अ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, बीसीआई। और इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये एक टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, किस कंपनी के द्वारा ये बनाया जा रहा है, और इसका फ्यूचर में इसका यूज क्या होने वाला है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं कि ये कैसे काम करता है, बीसीआई क्या है, कैसे प्रोसेसिंग में काम करता है। तो ये 3 स्टेप में काम करता है, मेजरमेंट, इंटरप्रेट और उसके बाद एक्ट करता है। पहले मेजरमेंट का बात करेंगे। तो ब्रेन जो होता है, सबको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से काम करता है। बोलेंगे ऐसे कैसे? हम तो पहली बार सुन रहे हैं। तो नहीं भाई, ये सही है। क्लास 10th में पढ़े होंगे कि हमारा न्यूरॉन सिस्टम होता है ना। उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी बॉडी को, गर्म बॉडी को टच किए, ठंडे बॉडी को टच किए, टच करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो हम लोग क्या होगा कि वो टच वाला सिग्नल जो है वो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू, ये नर्वस सिस्टम के थ्रू, ये हमारे कहाँ, न्यूरॉन सिस्टम के थ्रू, सॉरी, ये हमारे कहाँ, ब्रेन में पहुंचता है। और ब्रेन में पहुंचने के बाद ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है, एक्नॉलेज करता है। तब हमको वो एक्नॉलेज करके बोलता है कि हाथ को हटा, ये गर्म ज़्यादा है। तो हम लोग हाथ को हटा लेते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हमारा ब्रेन ऑपरेट होता है, ये सबको मालूम होना चाहिए। यानी हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन है लगभग इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ऑपरेट होते हैं। खासकर ब्रेन जो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ऑपरेट किया जाता है। तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल अलग अलग ये तरह से आता है ना। हर एक सिग्नल को इलेक्ट्रिक, जैसे हम लोग सोचते हैं तो वो भी सोच, थॉट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जाता है ना। तो ये सब किया जाता है ना। और ये ये इसी का मेजरमेंट करेगा ये डिवाइस। सबसे पहले ये डिवाइस उस सिग्नल को मेजर करेगा, डिटेक्ट करेगा, है ना, डिटेक्ट करेगा, और न्यूरॉन्स कम्युनिकेशन से और रिकॉर्ड करके इसको रिकॉर्ड करेगा। ये डिवाइस पहले मेजर करके उसको रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्या करेगा? एआई के थ्रू इसको ट्रांसलेट करेगा कि सिग्नल क्या कहना चाह रहा है। इसको करने के लिए, इसको इंटरप्रेट करने के लिए एआई को इतना बार सिखाया जाएगा, इतना बार सिखाया जाएगा, इतना बार सिखाया जाएगा, हजारों हजारों लाखों बार सिखाया जाएगा, ताकि ये एआई गलती ना करे, है ना। मैं जैसे आप कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जैसे जेमिनी होता है, या अगर जेमिनी है, या
गूगल असिस्टेंट पहले यूज होता था, उसमें अगर आप उसको बोल दो कि मेरा नाम याद रखना, भाई मेरा नाम ये है ना, मेरा नाम चंदन है और आप याद रखो, तो आप वो कंप्यूटर याद रखेगा, है ना, वो एआई याद रखेगा। आप बाद में भी पूछोगे कि बताओ इसका मेरा नाम क्या है, चंदन, आपका नाम क्या है, चंदन है, ये बोल देगा, ठीक है। तो ये याद करा देते हैं। तो इस तरह से एआई को इतना बार उस सिग्नल से प्रैक्टिस कराते हैं, उस सिग्नल का मतलब ऐसे होता है बोल देंगे तो वो ऐसे काम करेगा। तो वो सिग्नल को एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद एआई उसको क्या कर देगा, ये एक्सटर्नल डिवाइस को भेज देगा, और एक्सटर्नल डिवाइस जैसे हमारा कमांड मिलेगा उस कमांड के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे कि मान लो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में अगर हम लोग एरो बटन टिपते हैं या माउस से मूव करते हैं, जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में कर्सर मूव करता है ना, तो वो हमारा एक ब्रेन में सिग्नल प्रोड्यूस होता है। जैसे हम लोग किसी भी चीज को मूव कराना चाहते हैं तो ब्रेन में हमारा एक यूनिक सिग्नल प्रोड्यूस होता है, उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, और ये हमारा जो ये डिवाइस है वो उसको मेजर करेगा, मेजर करके रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड करके एनालाइज करेगा, और एनालाइज करके वो एक्सटर्नल डिवाइस में कमांड देगा, और एक्सटर्नल डिवाइस वैसे काम करेगा। जैसे रोबोटिक आर्म है, वो रोबोटिक आर्म को बोला जा रहा है यहाँ मूव कर, कर्सर है उसको लेफ्ट मूव कर, ये सब देख करेगा। तो यही हमारा ये इस 3 प्रोसेस से ये काम करता है। तो एक तरह से अगर बोलेंगे बीसीसीआई इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड डिवाइस। तो दिमाग और ब्रेन, और मतलब ब्रेन और कंप्यूटर के बीच में, एक्सटर्नल डिवाइस के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक बनाता है बिना किसी के हेल्प के। जैसे मेरे को कंप्यूटर में कुछ लिखना है, टाइप करना है, एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर में मुझे कुछ टाइप करना है, तो मुझे टाइप करने के लिए क्या चाहिए, कीपैड चाहिए, है ना। तो कीपैड हम लोग लेंगे, उससे हम लोग टाइप करेंगे। कीबोर्ड चाहिए, उस कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, पे टाइप करते हैं, तो वो कंप्यूटर रीड करता है उसको और वो ऐसा टाइप होते जाता है। लेकिन ये बीसीआई को उसका जरूरत नहीं है, हम यहाँ सोचेंगे कि ये लिखना है, वो लिखा जाएगा, ब्रेन सिग्नल पढ़ेगा, ये उसी तरह से एआई उसको मेजर करेगा, रिकॉर्ड होगा, उस सिग्नल को एआई के थ्रू कन्वर्ट किया जाएगा, और एआई एक्सटर्नल डिवाइस को क्या करेगा, कमांड देगा, उस कमांड के थ्रू ये काम होगा। हो सकता है हम सोच रहे हैं और उस बोलना स्टार्ट कर दे। तो ये सब बहुत हेल्प होने वाला है, मेडिसिन के अलावा हर एक क्षेत्र में हमारा एक तरह से ह्यूमन इवोल्यूशन हो जाएगा। तो ये एक तरह ब्रेन और डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन लिंक, कम्युनिकेशन में होना होता है बातचीत करना, लिंक एस्टेब्लिश करता है बीसीआई, है ना, बिना मसल के हेल्प के। इमेजिन कीजिए बीसीआई के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई आदमी है घर में बैठा हुआ है, उसको गाना सुनने का मन है, तो बिना कोई डिवाइस से बोलेगा कि मेरे को ये गाना सुनना है, और ऑटोमेटिक इसके दिमाग में वो गाना बजने लगा। कितना मजा आएगा। आदमी घर में बैठा हुआ है, इमेजिन कर रहा है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, पार्क में टहल रहा हूँ, मेरा मसल दौड़ रहा है एकदम, वो इमेजिन कर रहा है, और वैसा उसको एकदम अनुभव भी हो रहा है, थकान भी वैसे हो जाएगा, है ना। तो ये घर में बैठे बैठे ऐसा फीलिंग ले सकते हैं। तो वो किसके थ्रू, बीसीआई के थ्रू। सोच लीजिए कि मैं घर में हूँ, लेकिन मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं बाग में गया, और वैसा बाग में गया, और वैसा फीलिंग ऑफ सेंस, हम जैसे बाग में जाते हैं तो किस तरह से सेंस हम लोग को लगता है, उसी तरह से सेंस का फीलिंग हम लोग यहाँ पे ले लिए। बीच पे चले गए, है ना, बैठे घर में बैठे हैं, लेकिन हमको यहाँ से सोच रहे हैं कि बीच पे चले गए, और वो एकदम रियल इमेज हम लोग को दिमाग में बन जाएगा, ऐसा फीलिंग हमारे दिमाग में आ जाएगा कि हम सही में वो बीच पे जाके खड़े हैं, ऐसा। तो ये किसके थ्रू आ जाएगा, ये बीसीआई के थ्रू ये करता है। इसीलिए ये क्या है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आगे चल के फ्यूचर के लिए। तो ये इसका खोज रहा है ब्रेन, इसको ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बोलते हैं, यानी ब्रेन और कंप्यूटर को इंटरफेस करना है, दोनों को लिंक एस्टैब्लिश करना है। तो ये जनरली 2 तरह के बीसीआई का यूज करते हैं, एक होता है इन्वेंसिव और एक दूसरा होता है नॉन इन्वेंसिव, तीसरा भी होता है सेमी इन्वेंसिव बोलते हैं। सेमी इन्वेंसिव को हम लोग इन्वेंसिव के अंदर में ही रखें। तो नॉन इन्वेंसिव और इन्वेंसिव, एक में सर्जरी का जरूरत नहीं है, दूसरे में सर्जरी का जरूरत है। नॉन इन्वेंसिव मतलब हेलमेट पहना, हेडसेट पहना देंगे, हेडसेट पहना देंगे जैसे यहाँ इस फोटो में दिख रहा है। इन्वेंसिव का मतलब पिक्चर से ही दिख रहा है, दिमाग के अंदर मसल जो है, दिमाग जो मसल है, माइंड है, उसके अंदर चिप को इम्बेड करना, इम्प्लांट कर देते हैं। यहाँ पे बाहर से ही ये स्कल में जो सिग्नल आ रहे हैं उस सिग्नल को डिटेक्ट करेगा बाहर से बाहर, और डिटेक्ट करके ये काम करने वाला है हेडसेट के थ्रू। और ये दिमाग के अंदर में सर्जरी करके
जो हमारा मसल्स है उसके अंदर में हम लोग चिप को इम्प्लांट कर देंगे। तो इससे इमेजिन कर सकते हैं कि दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन होगा। तो ये ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा एडवांस सिग्नल को, हाई रेजोल्यूशन सिग्नल को डिटेक्ट करेगा और उसी तरह से कॉम्प्लेक्स वर्क को आसानी से कर देगा। ये जो है ये लो रेजोल्यूशन पे काम करने वाला है। और दूसरा चीज ये है कि ये सेफ रहेगा, इसमें सर्जरी का जरूरत नहीं पड़ेगा नॉन इन्वेंसिव में। इसमें हम लोग जो यूज करते हैं हेडसेट, वो ईईजी हेडसेट यूज करते हैं, जिसको इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी हेडसेट बोलते हैं। उसी की तरह मैग्नेटो इंसेफ्लोग्राफी भी हेडसेट आता है, उसके थ्रू भी हम लोग वो मैग्नेटिक, जैसे दिमाग में इलेक्ट्रिक सिग्नल हुआ, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करके ये काम करेगा। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेंस करके ये काम करने वाला है। और एक और आता है इंफ्रारेड वाला, वो भी ये सिग्नल को डिटेक्ट करके जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, उसके ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन के कंटेंट को पता लगा के वो भी डिटेक्ट करने वाला है। तो ये 3 मेथड का यूज करते हैं, जिसके थ्रू ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ये नॉन इन्वेंसिव का यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे कंपनी जो है इसके ऊपर काम कर रहा है, तो इन्वेंसिव और नॉन इन्वेंसिव पे। तो एक एक करके देखते हैं। नॉन इन्वेंसिव को पहले देखते हैं। तो नॉन इन्वेंसिव है, इसमें ईईजी या एमईजी हेडसेट का यूज करते हैं। ईईजी हेडसेट क्या है, जो इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी होता है इसका फुल फॉर्म, उसी तरह मैग्नेटो इंसेफ्लोग्राफी होता है, जो एमईजी हेडसेट बोलते हैं। ये हेडसेट इस तरह से रहता है, ये ब्रेन के स्कल से जो सिग्नल आता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, जो हम लोग सोचते हैं उसे सिग्नल आता है, उस सिग्नल को डिटेक्ट करेगा, रिकॉर्ड करके उसके एआई के थ्रू एनालाइज करेगा, एनालाइज करके फिर डिवाइस को कमांड देने वाला है। तो ये काम करने वाला है। तो ये इसका प्रोस देखते हैं। प्रोस करने का मतलब होता है कि इसका एडवांटेज देखते हैं। तो प्रोस में होता है कि ये सेफ होता है, दिख के लग रहा है सेफ, आराम से हेलमेट पहन लिए, टोपी पहन लिए, काम खत्म हो गया, आसान हो गया यूज करने में, सर्जरी का कोई जरूरत नहीं कि चीड़-फाड़ करना जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये सब इसका एडवांटेज है। कॉन्स का देखेंगे कि ये रियल जो लो रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। लो रेजोल्यूशन करने का मतलब कि अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो वो पूरे डिटेल में काम नहीं, कुछ ही डिटेल ये ले पाएगा। ओनली डिटेक्ट सिग्नल थ्रू द स्कल के थ्रू जो सिग्नल आएंगे उसी को केवल डिटेक्ट कर पाएगा, पूरे के पूरे सिग्नल को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसका यूज जो रहेगा लिमिटेड यूज रहेगा, जैसे गेमिंग और इंटरटेनमेंट के लिए इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। उसके अलावा देखेंगे तो हेल्थ वेलनेस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर है, कितना शुगर है, ये सब को पता लगाने के लिए या खुद के वेलनेस को चेक करने के लिए ये हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि रनिंग हो गया, सेल्फ कंट्रोल हो गया, जैसे सेल्फ जो बोलते हैं फोकस करना, तो सेल्फ फोकस करना, फोकस में इंप्रूवमेंट करना, ये सब के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ब्रेन कंट्रोल, तो बेसिक कंट्रोल जो होता है ये सब हम लोग इसके थ्रू कर सकते हैं। तो बेसिक कंट्रोल में यही आ गया कि हम लोग अगर मेडिकल में देखें तो मेडिकल में जैसे रोबोटिक आर्म को कंट्रोल करना है, उसके लिए यूज हम लोग कर सकते हैं इसका, ये बेसिक कंट्रोल में आ गया। उसके अलावा अगर देखेंगे कि वेलनेस के लिए, हेल्थ के लिए हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो गेमिंग के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज जो होगा लिमिटेड रहेगा, लेकिन इस पे और भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ये कौन कौन से कंपनी इसमें, तो इमोटिव कंपनी है, न्यूरेबल कंपनी है, ब्रेनको कंपनी है एंड कर्नल कंपनी, ये 4 कंपनी है जो ईईजी हेडसेट बनाती है। ये 4 कंपनी है ईईजी हेडसेट बनाती है। अभी भी ईईजी हेडसेट आप जब गूगल पे सर्च करोगे तो ईईजी हेडसेट आपको प्रेजेंट है, मिल जाएगा। उस ईईजी हेडसेट से लिमिटेड वर्क कर सकते हैं, जैसे गेम खेल सकते हैं, जैसे वीआर एआर आप जानते होंगे, है ना। जो वीआर एआर जो होता है, ऐसे आंख में लगाते हो, हमको पूरा रियल दुनिया वर्ल्ड दिखाई देने लगता है, वो इसी बेस पे रहता है, ठीक है। तो वैसे हम लोग जो इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफिक जो हेडसेट है वो अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन उतना रेजोल्यूशन का नहीं है, उसका रेजोल्यूशन और एक्सपेरिमेंट करके इंक्रीज किया जा रहा है। ये इमोटिव कंपनी, न्यूरेबल कंपनी, ब्रेनको और कर्नल, इन सब कंपनी के द्वारा ये नॉन इन्वेंसिव बीसीआई बनाया जा रहा है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस को बनाया जा रहा है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं इन्वेंसिव, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इन्वेंसिव का मतलब क्या हो गया, ये ब्रेन में चिप को इम्प्लांट करते हैं।
ये फिगर दिख रहा होगा, ये पर्सन है, ये पर्सन को सब जानते हैं, ये है एलन मस्क। और ये एलन मस्क का ये कंपनी है न्यूरोलिंक। ये न्यूरोलिंक ये कंपनी ही सबसे पहले ये प्रस्ताव रखा था बीसीआई का, यानी कि कंप्यूटर चिप को दिमाग में इम्बेड करने के लिए यही सबसे पहले दिया गया था। तो इसके अलावा जो सिंक्रोन एक कंपनी है वो भी इसी पे इन्वेंसिव पे काम कर रहा है। इन्वेंसिव करने पर हम लोग एक ऐसा चिप डिजाइन करेंगे जो दिमाग के अंदर में इम्प्लांट करे और दिमाग के सिग्नल को एकदम कंप्लीटली डिटेक्ट करके जो चीज करना चाहें वो चीज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को मान ये कर सकते हैं, जैसे यानी कंट्रोल कर सकते हैं अपने माइंड को, सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी की तरह फोकस, किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस कर सकते हैं, अपने मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब काम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो यानी कि अगर प्रोस को देखें, यानी कि इसके एडवांटेज को देखें, तो हाई रेजोल्यूशन सिग्नल इसमें मिलने वाला है। इसके कारण मोर कॉम्प्लेक्स कंट्रोल रहेगा, बहुत से ज़्यादा चीज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होगा इसमें वैसे वैसे कंट्रोलिंग पावर और बढ़ते जाएगा। अगर कॉन्स का बात करेंगे, डिसएडवांटेज का, तो इसमें सर्जरी का जरूरत पड़ेगा। स्कल के अंदर में जो ब्रेन होता है वहां ब्रेन के अंदर में इसको चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, यूज का बात करेंगे तो रीस्टोरिंग फंक्शन इन पैरालिसिस। तो पैरालिसिस होता है, तो पैरालिसिस में बहुत सारे लोग के मसल मूवमेंट रुक जाते हैं। मसल मूवमेंट रुक जाते हैं, तो अगर कोई बोल भी नहीं पाते हैं, तो अब उस केस में क्या होगा कि ये क्या हेल्प करेगा कि अगर आदमी जो सोच रहा है वो सोच रहा है, आप क्या करेंगे कि वो सोचेगा और स्क्रीन पे वो टाइप होते जाएगा, टेक्स्ट टाइप होते जाएगा, या उधर से कंप्यूटर जैसा, अब तो एआई आ गया, टाइप के जगह पे साउंड उसका निकलते जाएगा। तो यानी कि ये बिना बोले दिमाग में सोच रहा है, वो चीज सोच ही वहां से आउटपुट के फॉर्म में, आवाज के फॉर्म में निकल जाएगा कंप्यूटर के थ्रू, एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू। तो ये इसके थ्रू कर सकते हैं। दूसरा चीज कि हमारा जैसे मोटर फंक्शन जो होता है हमारे ब्रेन जो कंट्रोल करता है, जिसके थ्रू हमारा बॉडी के हर एक पार्ट काम करते हैं, है ना, यानी कि जैसे हैंड मूवमेंट, लेग का मूवमेंट, ये सब मूवमेंट को कंट्रोल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल, जो पैरालाइज हो गए उसको आर्टिफिशियल आर्म यूज करेंगे, जिसको वो आसानी से कंट्रोल कर सकता है। व्हील चेयर हो गया, उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। व्हील चेयर के लिए तो हम लोग नॉन इन्वेंसिव का ही यूज करते हैं, नॉन इन्वेंसिव का यूज करके व्हील चेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर के कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है ना। जो पेशेंट रहेंगे, ऐसे पेशेंट जो पूरी तरह से पैरालाइज्ड है, उनके फीलिंग को या कॉन्शियस, मान लो कॉन्शियस में चले गए, नॉन अनकॉन्शियस हो गए, मतलब कि बेहोश हो गए, तो कुछ क्या होते हैं कि उनके सारे सिस्टम काम नहीं करते हैं, नर्वस, है ना, केवल क्या होता है उनका ब्रेन काम करते रहता है ना, वो सुनते हैं लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में वैसे पेशेंट क्या करेंगे, जो सोचेंगे, उस सोचे हुए चीज को वो डायरेक्ट यहाँ पे कंप्यूटर में या तो लिखा जाएगा या साउंड के फॉर्म में आउटपुट के रिलीज हो जाएगा। तो अगर दोनों में कंपेयर में अगर बात करेंगे इन्वेंसिव और नॉन इन्वेंसिव का, तो इन्वेंसिव जो होता है नॉन इन्वेंसिव होता है वो सेफ होता है सर्जरी के हिसाब से, लेकिन इन्वेंसिव जो होता है बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है, ये बहुत सारे चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब भाई ये तो बात करें कि ये डिवाइस है, अगर ये आपको फिगर दिख रहा होगा, इसका एप्लीकेशन अगर देख लेंगे तो ये फिगर दिख रहा होगा, फिगर में ये पर्सन है, ये पर्सन जो है इसके अंदर में बीसीआई लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है, पानी ले रहा है, ये रोबोटिक कार में उसको कंट्रोल कर रहा है, सामने स्क्रीन रखा हुआ है कंप्यूटर का, उसको भी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो यानी रिस्टोरिंग मूवमेंट, जैसे पैरालाइज्ड पेशेंट है, उसको व्हील चेयर को रोटेट कर मूव कराना है, पानी को पीना है रोबोटिक आर्म से, तो केवल सोचेगा, वो ऑटोमेटिक ये रोबोट काम करने लगेगा, व्हील चेयर मूव करने लगेगा। तो ये सब काम किसके थ्रू, ये रिस्टोरिंग मूवमेंट, तो मूवमेंट को रीस्टोर कर सकता है अगर पैरालाइज पेशेंट के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन होने वाला है मेडिकल फील्ड में। दूसरा एक फिगर आपको दिख रहा होगा, एक लेडीज है जो हेलो वर्ड सामने लिखा हुआ, तो वो केवल सोच रही है और स्क्रीन पे हेलो वर्ड लिख के आ गया, या साउंड के फॉर्म में हेलो वर्ड आ गया, एआई साउंड के फॉर्म में। ठीक है, तो यानी कम्युनिकेशन हो सकता है। वैसे पेशेंट जो एलएस और लॉग्ड इन सिंड्रोम के हो, ये ऐसे पेशेंट होते हैं, जैसे पीपल जो बोलेंगे एलएस और लॉग्ड इन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाता है, केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेन काम करता है ना, सारे बॉडी का मूवमेंट रुक जाता है और केवल हमारा ब्रेन काम करता है, आई काम करता है।
ठीक है। तो उस केस में उस पेशेंट को अगर कम्युनिकेट करना हो तो कैसे कम्युनिकेट करेगा, हमसे बात कैसे करेगा, बात तो कर नहीं पाएगा। तो लेकिन वहां पे बीसीआई बहुत ज्यादा हेल्पफुल आने वाला है, क्योंकि वो केवल सोचेगा और वो लेटर लिखा जाएगा, वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने वाला है। न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्ट्रोक आते हैं, है ना, तो उस स्ट्रोक को रिहेबिलिटेशन किया जा सकता है। फ्यूचर इन एनहेंस एबिलिटी का देखें, फ्यूचर में तो एबिलिटी को इनहेंस कर सकते हैं, जैसे मेमोरी एबिलिटी को, जैसे कोई कोई बोलते हैं कि हम तो भूल जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे चीज इसमें मेमोराइज करा देंगे चिप के थ्रू कि आपको कभी भूलेंगे ही नहीं। ऐसे ऐसे डेटा उसमें ट्रांसफर कर देंगे कि हर एक चीज का नॉलेज आपके पास हो जाएगा, तो जीता जागता आप कंप्यूटर हो जाएंगे, हर एक चीज का नॉलेज और कभी भी नहीं भूलेंगे, एक एक चीज याद आपको रहेगा। ये सारा चीज इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, है ना। इवन कि हम लोग ड्रोन जो आकाश में उड़ रहा है उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं यहीं से बैठे बैठे। तो ये सब जो है, ये सब एबिलिटी ये किसके थ्रू पॉसिबल है, बीसीआई के थ्रू। बीसीआई क्या है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस के थ्रू ये पॉसिबल है। लेकिन ये तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सम इथिकल क्वेश्चंस आते हैं। वो इथिकल क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर माइंड के बारे में है कि दिमाग के अंदर में चिप इन्वेट कर रहे हैं, और जहां पे भी चिप है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वहां हैकिंग का चांस है। तो क्या आपके दिमाग को कौन कंट्रोल करेगा, क्या वो चिप बनाने वाला कंपनी कंट्रोल करेगा, उसके पास क्या सारा डेटा होगा। तो हाँ, अगर ये करता कैसे, ऑपरेट कैसे करता है कि ये ब्रेन सिग्नल को पहले कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके रिकॉर्ड करता है। तो जब ये रिकॉर्ड हो गया तो ये रिकॉर्डेड डेटा जो है वो जो कंपनी ये बना रहा है उस कंपनी के पास आ जाएगा। ये बहुत प्राइवेसी कंसर्न भी हो सकता है इसके लिए। इनहेंसमेंट एंड थेरेपी का बात करेंगे, है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तो एक तरह से इनहेंस होगा, मेमोरी इनहेंस होगा, सारा चीज अगर इनहेंस होगा, मेमोरी पावर होगा, लेकिन कुछ पर्सनल डाटा है, वो पर्सनल डाटा सिक्योर है कि नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है। उसके अलावा क्या ये भी बोल सकते हैं कि बीसीआई को हैक कर सकते हैं, तो बिल्कुल हैक किया जा सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सबको हैक करना पॉसिबल है, तो यहाँ से हैक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इथिकल क्वेश्चन आता है प्राइवेसी के कंसर्न में। इन्हेंसमेंट तो होगा, ये सबको मालूम है कि बहुत सारा इन्हेंसमेंट होगा हमारे माइंड का, लेकिन एक प्राइवेसी कंसर्न है। आपके प्राइवेट डेटा जो हमारे दिमाग में चलते रहता है, वो कोई भी यानी कि ये कंपनी जो बना रहा है वो कंपनी डेटा ले सकता है ना। तो ये कोई दूसरे लोग भी हैक कर सकते हैं इसका, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। तो ठीक है, ये हमारा बीसीआई के बारे में, बीसीआई का एप्लीकेशन और इसके कौन कौन से कंपनी बना रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा, और ये कैसे काम करता है उसके बारे में देखा। रियल लाइफ कुछ एग्जाम्पल के लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो देखेंगे, जाके सर्च कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे, जिसमें बीसीआई का यूज करके किसी पैरालाइज पर्सन से आवाज को टेक्स्ट किया गया है, ऐसा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो सम सैंपल ऑफ बीसीआई अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे उसमें वीडियो मिल जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन आपके पास दिमाग में अगर मैं यहाँ पे डाल के रखता हूँ, आप जरूर इसमें कमेंट करेंगे कि अगर बीसीआई आपके पास पहली बार अगर आ जाए, व्हाट वुड यू डू फर्स्ट विथ बीसीआई। अगर बीसीआई पर आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अगर आपके दिमाग में चिप इम्प्लांट कर दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इसको कमेंट में आप लिख के बताएंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, दोस्त को भी, और कमेंट करके इस क्वेश्चन का जवाब जरूर से जरूर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी के इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।